आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 के तीसरे प्रश्न को हल करना। तो प्रश्न हमारा ये है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कास ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रश्न में हमारा हल में लिख लेंगे, दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 3/4। क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4। अब आपको ये भी मालूम होगा कि साइन थीटा या साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे में कड़। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लंब बट्टे में कड़ भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, हमको कास से और टेन ए का मान पूछा है, उसको ज्ञात करने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, जिसमें हमारा कोण इधर से हम नामकरण करना स्टार्ट करते हैं। जैसे इसका नाम ए, अब इसका नाम बी, अब इसका नाम सी है। देखिए इसमें हमारा ये लंब है, ये आधार है, ये कड़ है। ठीक, तो देखिए इसमें लंब का मान हमारा दिया है कितना, 3। तो यहाँ पे हम लंब बराबर लिख सकते हैं 3, और कड़ का मान दिया हुआ है 4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4। अब देखिए लंब और कड़ तो हमको मालूम है, लेकिन आधार मालूम है क्या, नहीं। तो आधार मालूम करने के लिए त्रिभुज ए बी सी में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर देखिए कड़ है हमारा कितना, 4। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और लंब है हमारा 3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और प्लस आधार का मान है ए बी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर। अब ध्यान से समझिएगा, हमारा जब इसका वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग कर देंगे तो 16, और 3 का वर्ग कर देंगे तो 9, और प्लस ए बी का स्क्वायर। अब देखिए 9 इधर प्लस में है, जब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, यानी 16 - 9 बराबर ए बी का स्क्वायर। 16 में से 9 हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 16 में से 9 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 7 बराबर ए बी का स्क्वायर। ठीक, 7 बराबर हमारा ए बी का स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है, जब स्क्वायर को हम इधर भेजेंगे तो पकड़ लेगा हमारा कड़नी। तो कड़नी में 7 हो जाएगा किसके बराबर, ए बी के बराबर। ए बी का मान यहाँ पे हमारा कितना निकला, करनी में 7 निकला। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं करनी में 7। अब देखिए हमसे पूछा हुआ है कि इसका कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे कॉस ए। ठीक, तो कॉस ए बराबर, देखिए हम लोग जानते हैं होता है आधार बट्टे में कड़। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आधार बट्टा कड़, आधार बट्टे में कड़। तो देखिए आधार इसमें हमारा, देखिए एक बात और ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे हमारा ए है, ए यहाँ पे बन रहा है। देखिए इसके सामने वाली भुजा लंब होगा और आधार यही होगा ये भी, और कड़ तो चेंज नहीं होगा। देखिए कॉस ए बराबर आधार बट्टे में कड़, तो आधार इसमें कितना हमारा, करनी में 7। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे करनी में 7, और कड़ कितना है 4। तो करनी में 7 बट्टे में हम 4 भी लिख सकते हैं। क्या, 7 बट्टे में 4। अब उसके बाद पूछा है टेन ए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टेन ए। तो टेन ए बराबर का होता है लंब बट्टे में आधार। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लंब बट्टे में आधार। क्या लिखेंगे, लंब बट्टे में आधार। तो यहाँ पर भी एंगल ए ही बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, यानी लंब का मान कितना है 3, और आधार का मान कितना है, करनी में 7। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसके चौथे प्रश्न का हल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक लास्ट में वीडियो दिखाई देगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं।